हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ हिप विप गर्ल का एपिसोड नंबर 6 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं 309 के, वो चारों के चारों एलिट क्लास के बन के खाना वाना खा रहे होते हैं। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उन लोगों की अब ट्रिप लग चुकी है। वो लोग ट्रेनिंग कैंप के लिए क्योटो जा रहे हैं, जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी होगी और वहाँ पर वो लोग मज़े मस्ती भी करेंगे। और फिर सीन चेंज होता रहा। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो जो क्योटो पहुंच चुके हैं। उसके बाद वहाँ पर जो नजुमी है वो बाहर आ जाती है और उसके साथ वो मोटी वाली भी आ जाती है। तभी उनकी जो टीचर होती है वो आ जाती है और वो बोलती है कि अच्छा तुम लोग बाहर आ चुके हो, हाँ मेरे को एक बात बतानी है, अभी हमारे पास 3 घंटे हैं, तो तुम 3 घंटे में जितना चाहो उतना घूमो। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सारे के सारे बंदे वहाँ पर एक्साइटेड हो जाते हैं। और उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग सब प्लान बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तभी सब लोग पूछ रहे थे एक दूसरे से क्या प्लान बनाए। तो इतने में जो मियाता वो बोलने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर हवाई आ जाती है और वो बोलती है कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है। तुम लोग अभी अभी तो एलिट क्लास में आए हो, तो तुम लोग के जब बचपन में कोई उससे सवाल ववाल पूछता था या फिर वो पूछता था कि कहीं जाने के लिए, जैसे ही वो बोलने वाली होती तो कोई आकर टोक देता था, तो वो बोल नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा शर्माती है। लेकिन जैसे ही हम सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि जो नजुमी वहाँ पर आ जाती है और नजुमी के साथ साथ वहाँ पर ओबा और भी आ जाती है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो चारों के चारों प्लान बना देते हैं कि वो लोग अब घूमेंगे जगह जगह पर। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग जगह जगह पर घूमते हैं, खाते पीते मौज मस्ती मजाक मस्ती करते रहते हैं। और फिर वो लोग वापस आ जाते हैं और फिर उन लोगों की ट्रिप फिर से चालू हो चुकी होती है, जिसमें कि वो लोग ट्रेनिंग स्कूल में पहुंच चुके होते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग बस में बैठे ही रहते हैं अभी तक ट्रेनिंग कैंप पहुंचने के बावजूद भी। जो मगर उनका टीचर होता है वो बोलता है कि तुम सब लोग अच्छा अच्छा करना अपना। तो तभी नजमी बोलती है कि मेरी जो टीचर है उनकी तरफ से कोई मैसेज है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बहुत अच्छा मैसेज है, तुम इन फाइटिंग में हो। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, जो कवाई है वो भी इन फाइटिंग में ही होती है। और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उन लोगों को उनका होटल मिल चुका होता है रहने के लिए भी। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो नजुमी होती है वो पहले ही आते ही अपने घर में कॉल करती है। मतलब सब लड़कियों को धीरे धीरे करके कॉल करना होता है कि हम लोग घर पर पहुंच चुके हैं बताने के लिए। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो मियाता है वो अपने घर पर कॉल करती है, लेकिन वो अपनी माँ से बात कर रही होती है। जैसे ही वो बोलती है कि पापा से बात कराओ, तो उसका पापा उससे बात करने से मना कर देता है। वो बोलती है चलो ठीक है। इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि इसके बाप और इसके बीच में कुछ तनी बनी है। और उसके बाद सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग अपने अपने रूम में जा रहे होते हैं। मतलब जो इनफाइटिंग के रूम्स वाले हैं सब अलग अलग रूम में जा रहे हैं अपने अपने। और वहीं पे तभी सीन चेंज होता है। हमें देखने को मिलती है एक नई लड़की जो कि होती है स्वागी, और उसको बाहर निकाल देते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है जो कसूरी होती है वो क्या करती है, वो नजुमी की बहू दबाना स्टार्ट कर देती है। और वो बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा नजुमी की को सुराई तेरे को अपना प्यार दे रही है, मुझे नहीं। और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग अपना ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो नजुमी होती है वो अपने बैरों में 3-3 किलो का बाट बांधे होते हैं उसने। लेकिन तभी हम लोग क्या देखते हैं कि एक लड़की होती है उनकी साइड में से गुजर जाती है बहुत ही तेजी से दौड़ती हुई। तो जो नजुमी है और जो बिल्ली है उसको तो भाई बहुत बुरा लग जाता है। फिर वो लोग तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो वो लड़की होती है जो साइड से निकल गई है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है और वो उनको पीछे छोड़ती हुई चली जाती है। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो लोग फिर अपने कैंपस की ट्रेनिंग वाली जगह पर पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पर अपने टीचर से बता रहे होते हैं कि कोई ऐसी तेज लड़की निकले। तभी देखते हैं कि वो टीचर के पीछे ही खड़ी होती है। तो वो एक दिन बोलती कि तू यहाँ कैसे, तो बोलती कि तुम जैसी लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं पता कि अपने से बड़ों का कैसे आदर करते हैं, है ना। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि ये है जो लड़की, ये एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने मिली थी, जिसका नाम है मिसाइल लेडी ऑफ द कयोटो, जिसका मियाता ने और नजुमी ने साथ में मैच देखा था और फिर ये लोग कोजो प्लेयर बनना चाहती थी। और हम लोग को क्या पता चलता है कि ये जो है ये लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं इन लोगों को। इसका मतलब जो इमेच्योर प्लेयर्स हैं इन लोगों को प्रो प्लेयर्स की तरफ से ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग दूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि 2 और नए प्लेयर्स होते हैं जो कि ए क्लास के प्लेयर्स भी होते हैं। और जो हमारी जो प्रो प्लेयर है वो तो एस क्लास की हीरो होती ही है, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव होते हैं और ये सारे प्लेयर प्रो प्लेयर हैं। और इन सब के साथ ही ये लोग ट्रेनिंग भी करेंगे। और हम लोग को क्या पता चलता है, जो हमारी एस क्लास की प्रो प्लेयर है वो इन फाइटर है, मतलब लाइक नजूमी की तरह। तो इसका मतलब नजूमी उसके अंडर में ट्रेन करेगी अब। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सारे जितने भी प्रो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी अपनी टीम को लेके चले जाते हैं, मतलब कि कौन डिफेंडर कौन वैसे वगैरह सब। और फिर नजूमी को भी बंदे बुला लेते हैं कि आ जाओ हमारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि कवाई और नजूमी और वो तगड़ी सी लड़की वो सब साथ में होती हैं। और तो वो ट्रेन के लिए मतलब अपनी बातें बताने लगती है, रूल्स वगैरह। तो भी बोलते हैं कि अच्छा सुन नजूमी, तेरे नाखून कुछ ज़्यादा ही बड़े नहीं है, इसकी वजह से तू अपना बैलेंस खो सकती है और बैलेंस खोने की वजह से तू अपने लोगों को इससे नाखून से चोट भी बजा सकती है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो मैं उसका नाखून वाखून काट देती है और फिर वो कसराई से बोलती है कि तेरे कपड़े कुछ ज़्यादा ही टाइट हैं, ढीले पहन। और फिर उसके कपड़े चेंज करवा देती है। फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो कि प्रो प्लेयर है वो बोलती है कि चलो अब मेरे साथ कौन रेस लगाएगा। और फिर वो स्टूल को मतलब जो पानी में तैरने वाला होता है उसके ऊपर बुला लेती है और नजूमी पहली होती है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि उनका बैटल स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले प्रो प्लेयर जो है वो बोलती है कि
तुम लोग टाइमिंग का लगा दो कि टाइमिंग का मैच होगा हमारा, और टाइमिंग का मैच शुरू हो जाता और हम नजुमी उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं एक एक करके। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो जो प्रो प्लेयर है वो नजुमी के अटैक से इस तरीके से डॉच कर रही होती है, लाइक जैसे फ्रीजा और गोकू के बीच में। इन लोगों के बीच में इतनी तगड़ी तरीके से डॉचिंग कर रही होती है और वो इतना अटैक कर रही होती है लेकिन कुछ नहीं कर पा रही होती, और जैसे ही वो घूम कर उसको अटैक करने वाली होती है तो वो अपने ब्रेस्ट से एक झटका दे देती है उसको। और उसके बाद ही जैसी नजुमी बहुत ज़्यादा अटैक करने के बाद थक जाती है तो वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो अब वो करती है वैक्यूम का अटैक, और वैक्यूम का अटैक जैसे ही वो करती है तो जो प्रो प्लेयर है वो उसके पास जाती है और बोलती है कि तेरा समय खत्म हुआ, और एक हल्का सा हिट देती है जिससे कि हम देखते हैं कि नजुमी बहुत ही दूर जाके गिरती है। तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि नजुमी हार चुकी है और नजुमी धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रही होती है। तो वो बोलते कि तुझे अपनी वीकनेस के बारे में पता है नजुमी? तो बोलती क्या मेरे में वीकनेस भी है? तो इतने में जो प्रो प्लेयर है वो बोलते कि अगर तुझे अपनी बॉडी के बारे में ही नहीं पता, तुझे यही नहीं पता कि तेरी बॉडी किस तरीके से काम करती है, तो तू कभी भी कोई एक प्रो प्लेयर नहीं बन सकती, और ना ही तो कभी प्रो प्लेयर जैसे कि मैं हूँ और मेरे जैसी और भी प्रो प्लेयर्स हैं उनको कभी भी हरा सकती है। और उसके में हमें पता चलता है कि उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लो करती है। उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है सीन जिसमें मियाता जो होती है वो यूटीएम पहन लेती है और अपने बूब्स को देख रही होती है क्योंकि छोटे छोटे उसके, तो वो बोल रही होती है काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बाउंसी कर रहे हैं, और बाकी पीछे ओबा बोगा कह रही है बिल्कुल भी नहीं लग रहे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।